कि सब्र रख अभी सफर जारी है, सब्र रख अभी सफर जारी है, एक दिन वक्त भी कहेगा अब तेरी बारी है। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं हूं आपका मैथ एजुकेटर अनुभव मिश्रा, और आज हम अपना एक नया लेक्चर लेकर आए हैं जिसमें हम एक नए चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है एरिया रिलेटेड टू सर्किल, और ये हमारा और आपका खूबसूरत सा चैनल सब्जेक्ट एकेडमी का। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, चलिए वीडियो आगे स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इस चैप्टर में क्या क्या चर्चा करने योग्य बातें हैं, क्या क्या हम इसमें सीख सकते हैं, क्या कौन सी बातों को ध्यान रखना है। तो चलिए, तो स्टूडेंट चैप्टर का नाम है एरिया रिलेटेड टू सर्किल। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम सबसे पहले चैप्टर का मतलब समझते हैं। एरिया टू सर्किल क्या है? एरिया रिलेटेड टू सर्किल यानी कहीं ना कहीं इस चैप्टर मुझे पूरे में एरिया ही देखना पड़ेगा, लेकिन किसका? सर्किल से रिलेटेड का। सर्किल से रिलेटेड एरिया में बात करनी पड़ेगी, यानी कि सर्किल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो हमको पूरे चैप्टर बस इन्हीं की बात करनी है, पाई आर स्क्वायर की। बस इसमें कुछ और टर्म आ जाएगा, बाकी रहेगा पाई आर स्क्वायर ही। ठीक है, चलिए। एरिया रिलेटेड टू सर्किल मतलब है कि कहीं ना कहीं आपको एरिया की बात करना है, एरिया की बात करना है, लेकिन किस कौन से मतलब किसके एरिया की बात करना है? तो बात करना है रिलेटेड टू सर्किल, सर्किल से रिलेटेड एरिया की का बात, मतलब सर्किल से रिलेटेड एरिया, सर्किल जो सर्किल से रिलेटेड एरिया। जैसे मान लो सपोज दैट, जैसे मैं बनाऊं कोई एक फिगर ड्रॉ करूं, ये मैंने ड्रॉ कर दिया फिगर, और इसके अंदर मैंने सर्किल फॉर्म कर दिया। ठीक है, तो जो इसका एरिया होगा वो एरिया रिलेटेड टू सर्किल होगा। क्यों? सपोज दैट अगर मुझसे कहा जाए भैया जो ये खाली टर्म है इसका आप एरिया निकालिए, तो हम क्या करेंगे? ये पूरा हमारा स्क्वायर है, तो स्क्वायर के एरिया से मैं सर्किल के एरिया को माइनस कर दूंगा तो मेरा ये एरिया आ जाएगा। बिल्कुल सही। लेकिन भैया जो एरिया आएगा ये होगा क्या? ये होगा एरिया रिलेटेड टू सर्किल होगा। सर एरिया रिलेटेड टू सर्किल होगा, क्योंकि ये किससे रिलेट कर रहा है? सर्किल से। अगर सर्किल ना होता तो इसका एरिया कुछ दूसरा आता, लेकिन सर्किल है तो इसका एरिया सर्किल के रिस्पेक्ट में आएगा। इसीलिए इस चैप्टर का नाम रखा गया एरिया रिलेटेड टू सर्किल, यानी कि इस चैप्टर में मुझे सर्किल की बात करना है, सर्किल के ऊपर सारी बातें करनी है, लेकिन रिलेटेड में। ऐसा नहीं पूरा सर्किल, क्योंकि सर्किल चैप्टर में पढ़ के आ ही चुके हैं, तो ऐसा नहीं फिर चैप्टर सर्किल के रिलेटेड में बात करेंगे, सर्किल के रिलेटेड एरिया में बात करेंगे। चलिए, इसमें कौन कौन से टॉपिक के ऊपर हमको बात करनी है? सबसे पहला टॉपिक हमारे पास जो आता है वो आता है भैया सरकमफ्रेंस। क्या आता है? सरकमफ्रेंस। ये तो सर मैं बता चुका हूँ, बिल्कुल सही यार, सर आप बता चुके हैं। क्या होता है? सर्कल के आउटर मोस्ट बाउंड्री का एरिया सरकमफ्रेंस कहलाता है, यानी कि ये जो हमारा है ये क्या हो जाएगा? सरकमफ्रेंस हो जाएगा, यानी कि बाउंड्री, सर्कल की बाउंड्री सरकमफ्रेंस होता है। ठीक है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर। क्या होता है? 2 पाई आर, जिसमें से 2 क्या है? कांस्टेंट टर्म है, आर क्या है? रेडियस है। यानी कि जो सरकमफ्रेंस होगा वो किससे रिलेट करेगा? यानी कि किससे? अगर सर्किल बढ़ा तो सरकमफ्रेंस बढ़ेगा, सर्किल नहीं बढ़ेगा तो सरकमफ्रेंस भी छोटा रहेगा। यानी कि मैं बोल सकता हूं सर्किल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। यानी कि अगर सरकमफ्रेंस बढ़ा, सॉरी सर्किल नहीं सरकमफ्रेंस, अगर सरकमफ्रेंस बढ़ा तो सर्किल बढ़ेगा, अगर सरकमफ्रेंस बढ़ा तो रेडियस बढ़ेगा, रेडियस बढ़ेगा तो सरकमफ्रेंस बढ़ेगा। क्योंकि भैया 2 पाई तो मेरा कांस्टेंट है, इससे कोई मुझे मतलब ही नहीं। 2 ये कांस्टेंट टर्म है, 2 तो हर जगह 2 ही रहेगा। पाई क्या है? बाई जोड़े 7, यानी कि 22/7, ये हर जगह उतना ही रहेगा। लेकिन रेडियस हर सर्किल की सेम नहीं होती, इसलिए मैं कह सकता हूं कि सरकमफ्रेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेडियस। इट्स रेडियस यानी कि उसी की। अब ऐसा नहीं भैया कि मैं बात कर रहा हूं इस सर्किल के सरकमफ्रेंस में और रेडियस लूंगा, इसकी कतई नहीं लूंगा। तो यहां होगा इट्स रेडियस, इसकी खुद की रेडियस पे लूंगा। यहां तक बात क्लियर हुई? ठीक है सर, अगली बात करते हैं सर। अगली थोड़ी सी बात करनी है मुझे सेगमेंट के ऊपर। किसके ऊपर सर? सेगमेंट के ऊपर। चलिए बात कर लीजिए सेगमेंट। अच्छा पहले सेक्टर सीख लेते हैं। चलिए, सेक्टर क्या होता है? सेक्टर वो होता है कि अगर कोई सर्किल है, पूरे में सर्किल ही रहेगा, क्योंकि भैया सर्किल है रिलेटेड है ना, तो सर्किल रहेगा, और वहां से रेडियस, दो रेडियस आपस में ऐसे हो गई, एक लेट करने वाली बात है कि ऐसे कोई हो गया, ये हमारी रेडियस हो गई। ये सर्किल हो गया, ये सर्किल हो गया, ध्यान समझिए, ये सर्किल हो गया, और ये क्या हो गई? दो रेडियस हो गई। सर्किल से आउटर मोस्ट बाउंड्री तक की दूरी
सेगमेंट कहलाती है, सॉरी रेडियस कहलाती है, ठीक है। रेडियस हो गई, ये तो हमारी रेडियस हो गई। तो हमारा ये जो होगा ये शेडेड एरिया, इसको बोलते हैं हम क्या, सेक्टर। क्या बोलते हैं इसको, हम बोलते हैं सेक्टर। तो अब देख रहे हैं एक सेक्टर तो हमारा ये बन रहा है, और एक सेक्टर हमारा इन्हीं से, भैया ये भी तो पूरा सेक्टर ही बन रहा है। तो कहने का मतलब मेरा है इसके दो सेक्टर हो गए, ये हो गया मेरा माइनर सेक्टर और ये हो गया मेरा मेजर सेक्टर। यानी कि ये बड़ा वाला सेक्टर तो मेजर, छोटा वाला है तो माइनर। कैसे बना, बाई टू रेडियस, ज्वाइनिंग बाई टू रेडियस सेगमेंट बनता है, सॉरी सेक्टर बनता है। इसका होता है, सेक्टर क्या होता है, सेक्टर जो होता है दो रेडियस के मदद से बनने वाला एरिया सेक्टर कहलाता है। दो रेडियस, एक से नहीं बनेगा, दो से बनेगा। दो रेडियस से के बीच का एरिया जो होता है वो हमारा सेक्टर होता है। देखिए इस दोनों के रेडियस के बीच का सेक्टर मेजर, जो बड़ा होगा वो मेजर होगा, जो छोटा होगा वो हमारा माइनर होगा। जो बड़ा होगा वो मेजर होगा, जो छोटा होगा हमारा माइनर होगा। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ कुछ ना कुछ ये बन रहा है। सपोज दैट ये मेरा बन रहा है थीटा एंगल, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। क्या होता है, थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। क्या होता है, थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। जहां पर थीटा क्या है, थीटा इस सेक्टर के एंगल होता है, थीटा होता है जो हमारा सेक्टर बन रहा है उसका एंगल होता है। जैसे आप यहां देख रहे हैं, अगर मैं आपसे कहूं भैया मेजर का निकालो, तो कैसे निकालेंगे, आपको रेडियस दे दी जाए तो रेडियस वैल्यू पुट कर देंगे, पाई को जो पता है उसके बाद 2 पता ही है आपको। थीटा कैसे निकालेंगे, अगर मैं मेजर की बात करता हूं, देखिए आपको अगर माइनर पता होगा, माइनर मान लो थीटा मुझे गिवन है, तो मैं बोल दूंगा कि 360 मेरा टोटल सर्किल है, ये मेरा टोटल 360 है, तो 360 माइनस थीटा जो होगा वो मेजर का एंगल होगा। और अगर 360 माइनस मेजर होगा तो वो मेरा माइनर का होगा। भैया 360 है मेरा, अगर मैं उसे इतना माइनस कर दूंगा तो ये पूरा एंगल ये निकल आएगा। अगर मुझे पूरा निकालना है तो मैं ये माइनस कर दूंगा, मुझे इतना निकालना है तो पूरा माइनस कर दूंगा। तो 360 को मिला के मुझे 360 ऊपर बात करनी है, ठीक है। समझ में आया, सेक्टर क्या होता है, दो सर्कल के दो रेडियस के बीच के बनने वाला एरिया सेक्टर कहलाता है। अब बात करते हैं यहां पर सेगमेंट की, किसकी बात करते हैं, सेगमेंट की। सेगमेंट भी समझ लीजिए, ये तो बन रहा था किससे, रेडियस से, ये बनेगा कॉर्ड से, ये बनेगा कॉर्ड से। सपोज दैट ये मेरा सर्किल है, और आपको पता होगा कि कॉर्ड क्या होता है, कॉर्ड जो होता है वो सर्किल को दो पार्ट में डिवाइड करता है। तो ये हमने कॉर्ड बना दी और इसने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया सर्किल को। तो ये जो होगा ये भी सेगमेंट ही होगा, ये जो होगा ये भी सेगमेंट ही होगा। ये होगा मेजर सेगमेंट, ये होगा माइनर सेगमेंट। ये तो भैया वैरी करेगा कि कितने प्रोपोर्शन में डिवाइड कर रहा है। बड़े में अगर बड़ा छोटा में, मतलब जो बड़ा होगा उसको मेजर बोलेंगे, जो छोटा उसको माइनर बोलेंगे। ये होता है सेगमेंट। क्या होता है, सेगमेंट। तो सेगमेंट आई होप आपको समझ में आया होगा सेगमेंट क्या होता है। हमने बताया कि जब एक कॉर्ड क्या करता है, डिवाइड करता है, कॉर्ड क्या करता है, डिवाइड करता है सर्किल को, तो जो दो पार्ट में डिवाइड करे, ऐसा नहीं 4-5 पार्ट में, तो एक कॉर्ड सिर्फ दो पार्ट में डिवाइड कर सकता है। ऐसा नहीं सर्किल को 10 पार्ट में एक कॉर्ड कतई नहीं डिवाइड करेगा, सिर्फ एक ही पार्ट में डिवाइड करेगा। तो वो सॉरी दो पार्ट में डिवाइड करेगा, दो पार्ट में डिवाइड करेगा। जो बड़ा होगा उसको मेजर सेगमेंट बोलेंगे, जो छोटा होगा उसको माइनर सेगमेंट बोलेंगे। आगे बात करते हैं, आगे बात किसकी करेंगे, सेक्टर हो गया, ठीक है। अब आगे बात कर लेते हैं थोड़ी सी हम क्लॉक के ऊपर। किसके ऊपर, क्लॉक के ऊपर, क्योंकि क्लॉक क्या है, हमारा एक सर्किल ही है। क्या देख रहे हैं, क्लॉक क्या हमारा सर्किल ही है। इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, अभी मैं जब क्वेश्चन कराऊंगा तो दिखाऊंगा। इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन कैसे आते हैं, इसमें आपको बात ध्यान में क्या रखनी है, कौन कौन सी बातें जो आपको ध्यान रखनी है। पहली बात तो ये है, 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनता है, 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनता है, ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है। कैसे निकालेंगे भैया, अगर कोई यहाँ चीज है तो इसका जो एंगल होगा वो मेरा 360 होगा। टोटल एंगल मेरा 360 होगा, यहाँ लिख देता हूं मैं, टोटल एंगल जो होगा वो मेरा 360 का होगा। और मुझे निकालना कितना है, 1 मिनट का। कितने का निकालना है, सिर्फ 1 मिनट का। तो सपोज करिए कि यहाँ भी कोई वॉच, यहाँ भी कोई नीडल है, ठीक है, और ये आपका 1, ये आपका 2, ये आपका 3, ये आपका 4, ये आपका 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11 और फाइनली ये आपका 12, ये आपका, ठीक है, कुछ इस प्रकार का होगा। यहाँ पर 2 नहीं होगा, यहाँ पर होगा 1, यहाँ पर होगा 2। अब यहाँ पर बात समझिए, सिर्फ 1 मिनट की बात कर रहा है। 1 मिनट का मतलब यहाँ पर 1 मिनट होगा, ऐसे कुछ होगा,
ये क्या बन गया, अच्छा 5 मिनट का निकालो, पहले 5 मिनट का निकालो, उसके बाद डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 5 मिनट का निकालो, ये क्या बन गया, ये बन गया सर सेक्टर, सेक्टर बन गया। तुरंत फॉर्मूला लगा दो, थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर, क्या हो गया, थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। ये इसका एरिया है, लेकिन थीटा तो है नहीं। अब एरिया, अब देखो यहां मुझे पता है टोटल एंगल में 360 है, मैंने रख दिया। थीटा को मुझे निकालनी है 2 पाई आर। अब मुझे रेडियस भी तो नहीं पता, रेडियस भी तो नहीं पता, पता है सर नहीं, बिल्कुल रेडियस नहीं पता, तो रेडियस ही फाइंड करनी पड़ेगी। तो इसको हम एक अलग मेथड से देखते हैं, चलिए इरेज कर दें, ठीक है। 1 मिनट का निकाल लें, चलिए कुछ भी निकाल लो, बस निकाल दो डिग्री, मतलब मुझे निकालना है डिग्री, कितने डिग्री का एंगल बनेगा 1 या फिर 5 मिनट के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा। देखिए यहाँ पर कितने प्रोपोर्शन में डिवाइड कर रहा है, एक प्रोपोर्शनल 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 प्रोपोर्शन में 12 इक्वल इक्वल में डिवाइड कर रहा है। तो 12 इक्वल में डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब, कहने का मतलब क्या होगा, देखिए 360, ये ऐसे होगा 360 बाई 12, कैसे 12 हुआ, अब कितने निकाल रहा हूं, ये निकाल रहा हूं 5 मिनट का, कितने निकाल रहा हूं 5 मिनट का, क्योंकि भैया 12 पंचे 1 मिनट, यहां समझिए 12 5 जा 60, यानी कि 1 घंटे का पूरा, सॉरी 12, यानी कि 12 इंटू 5 इज इक्वल टू 60। अब बोलेंगे सर इसका क्या मतलब है, 60 क्यों निकाला, देखिए मैं बता रहा हूँ 60 मैंने क्यों निकाला। ये मैंने क्योंकि देखिए एक के बीच में कितने का डिफरेंस है 5 मिनट का, और टोटल है कितने 12, तो देख रहे हैं अगर मैं 12 5 करता हूँ 60 आता है, 12 5 करता हूँ 60 आता है, तो 1 घंटे का अंतराल भी है, कहने का मतलब यहाँ पर क्लियर हो पा रहा है। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे यहाँ आ जाएगा 30, 30, 5 मिनट में 30 डिग्री का एंगल बनता है, तो 1 मिनट में 30 बाई 5 6 डिग्री का एंगल बनेगा, 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनेगा 5। अब भैया एक समझो, बस मुझे निकालना क्या था, 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनता है। ऐसे अगर इंग्लिश में लिखना चाहें तो 1 मिनट ऑक्युपाई 1 मिनट ऑक्युपाई 6 डिग्री एंगल, 1 मिनट ऑक्युपाई 6 डिग्री एंगल, ठीक है। अब यहाँ पर जितनी सारी बातें की है इसको आप एक बार नोट कर लीजिए, सेगमेंट सेक्टर, सेगमेंट हो गया, सेक्टर हो गया, क्लॉक पे थोड़ी सी बातें हो गई। एंटी क्लॉक क्या होता है, अगर क्लॉक इस तरफ को मूव कर रही है तो क्लॉकवाइज, क्योंकि भैया घड़ी ऐसे ही तो मूव करती है, और अगर ऐसे मूव करने लगे तो एंटी क्लॉकवाइज है, तो पता ही होगा, नहीं पता तो फिर मैं बता दिया। तो हो गया ना, सरकमफ्रेंस हो गया, मेजर सेगमेंट माइनर सेगमेंट, सेक्टर मेजर सेगमेंट माइनर सेक्टर, और आपका फिर क्लॉक हो गया, ठीक है। सारी बातें कर ली। इसमें ध्यान रखने वाली कौन सी बात है, थीटा बाई 2 पाई आर, और आपका ये टोटल ये आगे ये 1 डिग्री को पाई इतने एंगल, और ठीक है, और सर ये सरकमफ्रेंस आ गया, कर लीजिए। कुछ कुछ बातें जो आपको याद रखनी है, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं इसको इरेज कर देता हूं, मैं साइड जा रहा हूं, पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इसका इरेज करना चाहूंगा मैं। चलिए, अब एक क्वेश्चन आता है, सॉरी एक कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास, एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन, यानी कि एरिया का कॉम्बिनेशन। इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं, पिछले बार भी लास्ट ईयर जो हमारा एग्जाम हुआ था उसमें, यानी कि 2023 वाला, 2022-23 वाला, 2022 2023 वाला जो हुआ था, उसमें सीबीएसई बोर्ड ने भी, एक मिनट, उसमें सीबीएसई ने भी और यूपी बोर्ड ने भी क्वेश्चन दिया था, सीबीएसई बोर्ड यूपी बोर्ड ने भी क्वेश्चन दिया था इस टॉपिक पर से, इस टॉपिक पर से। और ये बता दूं कि ऐसा नहीं कि 2 मार्क्स में, आपको 3 से 4 मार्क्स में पूछ जाता है इस तरह का क्वेश्चन। तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट भी होता है, कैसे इस पे क्वेश्चन आते हैं, पहले मैं इसका जो मीनिंग लिखा है इसको पहले समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए होता क्या है, अगर आपसे, जैसे मैंने स्टार्टिंग वीडियो में बात डिस्कस की थी कि हमारे पास क्या था, कुछ इस प्रकार का था, और मतलब क्या था, स्क्वायर, ठीक है, और उसके अंदर क्या था, सर्किल था। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आप भैया जो इस सेडेड रीजन है, सेडेड कर दिया, मतलब आपको एग्जाम में से सेडेड मिलेगा, साइड साइड वाला रीजन ऐसे सेडेड मिलेगा, और क्वेश्चन क्या पूछेगा कि फाइंड द
एरिया ऑफ शेडेड रीजन। अब आपको इसमें माइंड लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा ब्रेन का यूज करना पड़ेगा, ज्यादा नहीं थोड़ा सा, बिल्कुल। भैया निकालना मुझे इसका है, बना क्या है, स्क्वायर है। सपोज दैट स्क्वायर की क्या लेंथ है, 4 सेंटीमीटर। भैया 4 इक्वल हो जाएगा, रेडियस हमारी 2 सेंटीमीटर दी गई है, तो आप क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर, तुरंत सॉल्व होगा, बिल्कुल इजी वे में सॉल्व होगा। देखिए करना क्या है, मुझे पता है कि सॉरी स्क्वायर के अंदर सर्किल है, तो स्क्वायर के एरिया से अगर मैं सर्किल के एरिया मास कर दूंगा तो मेरा जो ये आउटर मोस्ट वाला, सॉरी मतलब हाँ सर्किल के आउटर मोस्ट वाला जो पार्ट है वो मेरा निकल कर आ जाएगा। यानी कि स्क्वायर का एरिया क्या होता है, 4 साइड का स्क्वायर, यानी कि 4 4 माइनस इसका स्क्वायर पाई आर स्क्वायर। 64 माइनस पाई की वैल्यू कितनी होती है, माइनस 25 7 होता है। रेडियस कितना होगा, 2 होगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा। 64 माइनस 25 करेंगे, 4 2 जा 8, 88/7। 64 से माइनस करेंगे जो हमारा आंसर होगा। अगर ये मीटर में दिया गया है आपको, अगर ये मीटर में दी गई है तो मीटर स्क्वायर में आंसर आएगा, सेंटीमीटर में दिया गया सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, जिसमें भी दिया होगा उसके स्क्वायर में आंसर आएगा, क्योंकि हम निकाल रहे हैं एरिया। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन, एरिया क्या है, कॉम्बिनेशन है, इसका भी एरिया और इसका भी एरिया कंबाइंड है, कंबाइंड है, इसका और इसका एरिया क्या है, कंबाइंड है, और दोनों के एरिया के रिस्पेक्ट में हमारा आंसर आएगा। तो ये कहने का मतलब ये है कि जब इस तरह का आपका क्वेश्चन है तो आपको देखना है कि फिगर किस तरह का बना है। सपोज दैट एक हम क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करना चाहूंगा इस प्रकार का। देखिए ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये देखिए, देखिए हाँ एक टॉपिक आता है क्वाड्रेंट्स, देख लीजिए। अब बोलेंगे सर ये क्वाड्रेंट्स तो कई बार हो गया, हमने इसको क्वाड्रेंट को कई बार डिटेल में देखा, ट्रिग्नोमेट्री में देखा, ट्रिग्नोमेट्री जब हम देख रहे थे वहां पर क्वाड्रेंट सीखा, उसके बाद जब हम देख रहे थे क्वाड्रेंट ज्योमेट्री वहां पर देखा। लेकिन ये क्वाड्रेंट उन क्वाड्रेंट में से अलग है। ये क्वाड्रेंट वो होता है अगर आप सर्किल को 4 काट देते हैं, सर्किल को आपको 4 पार्ट में काट देते हैं, तो जो एक पार्ट आपका बचता है वो होता है क्वाड्रेंट। ये 1 पार्ट, ये 2, ये 3, ये 4, तो जो एक पार्ट होता है उसको बोलते हैं हम क्वाड्रेंट। और क्वाड्रेंट का जो एरिया होता है वो सर्किल के 4 गुना कम होता है। यानी कि अगर सर्किल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो इसका एरिया क्या होगा, नीचे लिख देंगे 4 से डिवाइड कर दिया, 4 पार्ट ना 4 से डिवाइड कर दिया। तो क्वाड्रेंट क्या होता है, जब एक सर्किल को 4 पार्ट में काटते हैं, डिवाइड करते हैं, तो जो एक एरिया एक पार्ट आता है उसको बोलते हैं क्वाड्रेंट। इसका फार्मूला होता है, इसको इसके एरिया को निकालने का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर बाई 4। अब एक बात करते हैं सेमी सर्कल की। सेमी सर्कल बात कर चुके हैं हम। सेमी सर्कल क्या होता है, जब सर्कल को 2 हाफ पार्ट में काट देते हैं। सर्कल ये हमारा है, इसको हमने हाफ पार्ट में काट कर दिया। ये सेमी सर्कल, ये सेमी सर्कल। सेमी सर्कल, सेमी मतलब आधा, सर्कल मतलब सर्कल, आधा सर्कल। तो इसका एरिया क्या होता है, इसका एरिया हमारे पास होता है पाई आर स्क्वायर बचे 2, यानी कि पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर स्क्वायर अपॉन, ठीक है। सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, सेमी सर्कल का पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, क्वाड्रेंट का हुआ पाई आर स्क्वायर अपॉन 4। ये होता है तीनों का एरिया। तो अगर इस तरह क्वेश्चन है तो आप यहां देख सकते हैं कि एक क्वाड्रेंट भी बना हुआ है, ये पूरा क्वाड्रेंट है, ठीक है। और अगर आप यहां देखेंगे ट्रायंगल बना हुआ है, यहां देखेंगे सेमी सर्कल बना हुआ है। इसमें 3 है ना, एक क्या है, पहला क्या है, क्वाड्रेंट है, यानी कि पूरे को देखेंगे तब वो क्वाड्रेंट होगा। आधे को देखेंगे सेमी सर्कल और एक क्या लगेगा, ट्रायंगल लगेगा, वो भी 90 डिग्री का, यानी राइट लगेगा, राइट। 3 इसमें फिगर दिख रहे हैं, पूरे का लेंगे। देखिए पूरे भैया अगर इसको मैं बाहर निकालूं, इस वाले को मैं बाहर निकालूं क्वाड्रेंट पे, तो कुछ ऐसा दिखेगा। तो भैया ये भी तो कुछ ऐसा ही दिख रहा है। एक क्या बन गया, क्वाड्रेंट। इसको देखा हमने भैया सेमी सर्कल, इसको हमने देखा राइट एंगल, तो इसमें 3 आ गए। अगर आपसे इसका आइडिया पूछता है, इसका एरिया पूछता है, तो आप क्वाड्रेंट के एरिया में से किसका एरिया माइनस करेंगे, सेमी सर्कल का एरिया माइनस करेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि आप इसका एरिया फाइंड करिए, ये वाला एरिया जो है फाइंड करिए, यानी कि सेमी सर्कल वाला, तो क्या करेंगे, पूरे में से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे। इस तरह का आप क्वेश्चन, यानी कि इसमें क्या करना है आपको, यानी कि इस तरह में आपको करना है, इस तरह में आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको देखना है किसका एरिया आपसे पूछा जा रहा है, एरिया ही पूछा जाएगा। इस चैप्टर में हमेशा आपको एरिया ही पूछा जाएगा और कुछ नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ एरिया, हर जगह एरिया मिलेगा आपको। तो आपको हमने बता दिया कि कुछ इंपॉर्टेंट बात फिर से रिवीजन करा रहा हूं मैं कि सेगमेंट, इस जो ध्यान में रखने वाली बातें इनको आप फिर से रिवाइज कर लीजिएगा। सेगमेंट हो गया, सेक्टर हो गया, सरकमफ्रेंस हो गया, डायमीटर हो गया, रेडियस हो गया,
और क्या कहते हैं ये क्वाड्रेंट हो गया, सेमी सर्कल हो गया, सर्कमफ्रेंस हो गया, और क्वाड्रेंट, सेमी सर्कल, और आपका फिर से थोड़ा ये सेमी सर्कल, ये जो एरिया है आपको सभी को ध्यान देना है, 360 सीधा बाई 360 इंटू 2 पाई आर, ये सारे फॉर्मूले टू को याद रखना है, पाई आर स्क्वायर याद रखना है, सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला 2 पाई आर आपको याद रखना है। तो ये जो इंपॉर्टेंट बात है आपको याद में रखनी है, ताकि आपको आने वाले जो हम क्वेश्चन की सीरीज लेकर आएंगे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ठीक है, ये चैप्टर बहुत ही इजी सा चैप्टर है, और बस जो जितनी सारी मैंने बातें बताई हैं आपको उन सारी बातों को ध्यान में रखना है। इससे ज्यादा कॉन्सेप्ट आपको इस चैप्टर में नहीं मिलेगा। बस इतना ही सारा छोटा सा कॉन्सेप्ट था जो कि बताना, हमने सोचा इसको एक सेपरेट वीडियो में, कॉन्सेप्ट को एक सेपरेट वीडियो में करते ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। आई होप आपने इस लेक्चर को एंजॉय किया होगा। इस लेक्चर में बस इतना ही था। आने वाले लेक्चर में बहुत बहुत से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले हैं, तो वो क्वेश्चन बहुत ही मतलब कि एक तरह समझिए कि बहुत ही करेजियस होने वाला है, क्योंकि आप वहां देखेंगे बहुत से अच्छे अच्छे एग्जाम्पल देखेंगे। और पहले मैं जीरो लेवल से फिर हाई लेवल तक जाऊंगा। पहले मैं छोटे छोटे क्वेश्चन उठाऊंगा ताकि आपका जो बैकअप है पहुंच जाए, उसके बाद मैं जब डीप लेवल पर पीक पे जाऊंगा बिल्कुल, तब आप क्वेश्चन मजा आने लगेगा, उसमें बिल्कुल अच्छे से मैं क्वेश्चन लेकर आऊंगा। तो जाने का वक्त हो चुका है दोस्तों, एक अच्छी सी स्माइल के साथ मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। स्टे कनेक्टेड, स्टे एजुकेटेड, टेक केयर, थैंक यू सो मच।